एक बार माता पार्वती ने मन में सोचा कि वह भगवान शिव की परीक्षा ले कि वह उन्हें कितना प्रेम करते हैं। एक दिन पार्वती जी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और शिव जी के सामने जाकर उनकी ही निंदा करने लगी और बोली, आप तो हमेशा भस्म लगाए रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ऐसे देवता से कोई क्यों ही प्रेम करेगा। ये सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले, तुम उन्हें नहीं जानती, वह मेरे लिए सबसे प्रिय, उनका प्रेम सच्चा और अटल है। तभी पार्वती जी अपने असली रूप में प्रकट हो गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी आपका प्रेम और विश्वास सच्चा है, यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है, मुझे क्षमा कीजिए। तभी शिवजी ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, सच्चा प्रेम कभी रूप या दिखावे से नहीं बदलता। सच्चा प्रेम विश्वास, भरोसे और समर्पण पर निर्भर करता है, बाहरी रूप में नहीं। हर हर महादेव। एक दिन भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश कैलाश पर्वत पर साथ बैठे थे। एक दिन माता पार्वती ने प्रेम से कहा, आज मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट लड्डू बनाती हूँ। थोड़ी देर में उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए। गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद थे, इसलिए वह खुश हो गए। तभी शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड्डू उन्हीं को मिलेंगे जो सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आएगा। ये सुनकर गणेश जी के भाई कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर बैठकर दुनिया का चक्कर लगाने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने शांत मन से सोचा। फिर उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। शिवजी ने पूछा, गणेश तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी ने विनम्रता से कहा, मेरे लिए आप दोनों ही पूरी दुनिया हैं, इसलिए आपकी परिक्रमा करना ही संसार का चक्कर लगाने के समान है। ये सुनकर शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित किया और सारे लड्डू उन्हें मिल गए। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु लोग इतनी परेशानियां क्यों झेलते हैं? क्यों वह छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं? शिव जी ने कहा, पार्वती मनुष्य अपने विचारों से ही दुखी होता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख जाता है वही सुखी होता है। पार्वती जी ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु जब कठिन समय आता है तब मन को शांत रखना बहुत मुश्किल होता है। शिव जी ने एक पत्थर को उठाया और बोले, देखो पार्वती ये पत्थर कठोर है, अगर इसे नदी में डाल दिया जाए तो यह डूब जाएगा, लेकिन अगर वही पत्थर नाव में रखा हो तो वह तैरता रहेगा। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या अर्थ है प्रभु? शिव जी बोले, मनुष्य का मन भी ऐसा ही है, अगर वह अपने दुखों को सीधे दिल में बिठा ले तो वह पत्थर की तरह डूब जाता है, लेकिन अगर वह धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच को अपनी नाव बना ले तो वही दुख उसे डुबा नहीं पाते। फिर शिवजी ने कहा, जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। दूसरी, अपने कर्म अच्छे रखो। तीसरी, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। पार्वती जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु अब मैं समझ गई कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना ज़्यादा जमीन थी ना धन दौलत, लेकिन उसके दिल में अटूट श्रद्धा थी भगवान शिव के प्रति। भोला रोज सुबह जल्दी उठता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे भोला इतनी पूजा करते हो, क्या दिया भगवान ने तुम्हें? वह मुस्कुराकर कहता, भगवान शिव मुझे संतोष देते हैं, वही सबसे बड़ा धन है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। भोला के घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, फिर भी उसने शिवलिंग की पूजा करना नहीं छोड़ा। एक दिन वह बहुत भूखा था, फिर भी उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, हे भगवान आज मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति की लाज रखना। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में विश्वास था। उसी रात भगवान शिव उसके सपने में आए और बोले, भोला मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, कल सुबह अपने खेत में जाना। अगले दिन भोला अपने खेत में गया तो वह हैरान रह गया। उसके खेत में हरियाली लौट आई, फसल लहरा रही थी जैसे कभी सूखा पड़ा ही न हो। भोला खुशी से रो पड़ा और बोला, भोलेनाथ आपने मेरी लाज रख ली। उस दिन के बाद गांव वाले भी समझ गए कि सच्ची भक्ति और सच्चा दिल ही भगवान तक पहुंचता है, ना कि धन और दौलत। हर हर महादेव। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी सबसे बड़ा धन संतोष और प्रेम है। तब शिवजी ने उन्हें समझाने के लिए एक लीला रची। शिव पार्वती दोनों ने साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और धरती पर गए। वहाँ उन्होंने एक गरीब दंपति को देखा जिनके पास खाने को बहुत कम था, लेकिन वह एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वह आधी रोटी भी बांटकर प्रेम से खा रहे थे और भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। फिर शिव पार्वती एक अमीर व्यक्ति के घर गए।
उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसे कभी संतोष नहीं मिलता था। ये देखकर माता पार्वती को समझ आ गया। उन्होंने कहा, प्रभु, वास्तव में संतोष और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। भगवान शिव बोले, देवी, जिसके पास ये धन है वही सच्चा धनी है। जीवन में धन दौलत से ज़्यादा जरूरी है प्रेम और संतोष। हर हर महादेव। एक गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती जाट किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। वह भगवान शिव में अटूट श्रद्धा रखता था। एक दिन शिव पार्वती धरती पर भ्रमण करने निकले। रास्ते में उन्होंने उस जाट किसान को देखा जो तेज धूप में भी खेत जोत रहा था और भगवान का नाम लिए जा रहा था। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, ये किसान इतना गरीब है, फिर भी आपके प्रति इसकी श्रद्धा कितनी सच्ची है। तब भगवान शिव और पार्वती वहाँ गए और बोले कि हमें बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा। जाट किसान के पास केवल 2 रूखी सूखी रोटियां थी जो उसने अपने बच्चों के लिए रखी थी, लेकिन उसने बिना सोचे दोनों रोटियां उनको दे दी। उसकी दया और भक्ति देखकर माता पार्वती भावुक हो गई। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। पूरा खेत दिव्य प्रकाश से भर गया। शिवजी बोले, तुमने अपने हिस्से का भोजन देकर सच्ची इंसानियत दिखाई है। आज से तुम्हारे खेतों में कभी कमी नहीं होगी। इतना कहते ही सूखी जमीन हरी भरी हो गई। खेतों में सोने जैसी फसल लहराने लगी। उस दिन के बाद वह किसान पूरे गांव में सुखी और समृद्ध हो गया। सच्ची भक्ति और दया करने वाले पर भगवान हमेशा कृपा करते हैं।